हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एग्जाम डेट को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, पर आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम डेट शायद आपके बहुत नजदीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया आपको दे करके जाऊंगा ही वीडियो में। लेकिन एक बहुत बढ़िया जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो चीज जो आपके सिलेक्शन में शायद सबसे ज्यादा असरदार साबित होगी, वो दे करके जाऊंगा। पिछली बार अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा चर्चा में जो 2021 वाली भर्ती में रहा हमारा कंटेंट, वो उसी सीरीज को मैं यहाँ आपको दे करके जाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो के लास्ट होते होते आपको सब कुछ पता लग जाएगा, इसलिए मैंने हो जाओ खुश ऐसे ही नहीं लिख दिया है। बहुत बढ़िया गिफ्ट है। पहले आप एक बार जान लीजिए, एक बार याद दिला देता हूं, पता सबको है कि 15,75,000 फॉर्म इस बार यूपीएसआई में है। पिछली बार यही फॉर्म 10.5 लाख थे। ठीक है, 10.5-11 जो भी है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा पिछला अभी मेरे को, पर ये इतना 10.5-11 के आसपास ही थे। और पिछली बार वैकेंसी ये 9500 थी। इस बार 15,75,000 फॉर्म है। देखिए ना, एक तो एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ा मुद्दा है इस बात का कि 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिला है उसका एक फर्क है फॉर्म ज्यादा भरने में। दूसरा कि भाई यूपीएससी का थोड़ा क्रेज तो बड़ा ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और ग्रेजुएट बच्चे लगातार ज्यादा हो ही रहे हैं और वो बेरोजगार ही हैं सब। तो इन जब से भर्ती आई है 2021 वाली, तो सोचो ना, उसमें भी 4 साल बीत गए हैं, तो इन 4 सालों में जो ग्रेजुएट हुए होंगे वो सब ने फॉर्म की संख्या अच्छे से बढ़ाई है। ठीक है, और पहला वाला बच्चा एक भी बाहर नहीं हुआ इससे। जितने पिछली बार थे वो तो फॉर्म है ही, और इस दौरान जो ग्रेजुएट हुए वो भी है ना। चलो, तो दूसरी बात बच्चों, हाँ, पिछली बार जो एज में नहीं भी आए थे, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो इस बार आ गए हैं, है ना। तो देखिए, तो 15,75,000 फॉर्म्स, 346 एक सीट के लिए कंपटीशन। पिछली बार से अगर मैं देखूं तो लगभग, देखिए, डबल, आधी वैकेंसी है तो डबल कंपटीशन तो वैसे ही हो गया, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार की आधी है, तो डबल कंपटीशन है। और अगर फॉर्म भी ज्यादा हो तो फिर ये 3 गुना 4 गुना कंपटीशन आप इसको कहिए पिछली बार से। तो भाई, मेहनत तो इस बार जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब तक हथियार डाल भी चुके हैं, ये खुशी की बात है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक टिकने वाले नहीं होते। अरे भाई, इतने लंबे टाइम तक कोई टिकने वाला होता तो सिलेक्शन ही नहीं हो गया होता उसका। बात यह है कि बच्चे को सबको तब पढ़ना है जब उसको एग्जाम डेट उसके सर पे हो, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस हमारी सोसाइटी का, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होते। और फिर आप सिर्फ एक ही वो करते हो, कोई मास्टर का पढ़ाया नहीं मिला, उसका मॉक टेस्ट का नहीं मिला, और उसने मुझसे ऐसे पढ़ने को कहा था इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, या मैं क्वेश्चन गलत, मास्टर ने इसका गलत उत्तर बता दिया था, इस किताब में गलत लिखा हुआ। ऐसे छोटे छोटे बहाने ढूंढते हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो सेलेक्ट वाला बच्चा है ना, वो एकदम चुप रहता है और शांत बैठा हुआ तैयारी कर रहा होता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी शादी है, किसका ब्याह है, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक ही चीज का पता है, मेरा एग्जाम है, और मुझे यह भी पता है कि मेरा एग्जाम 2 महीने में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने हो जाएगा, इससे ज्यादा मेरे को समय नहीं मिलने वाला। और वो बच्चे तो और ज्यादा खुश होते हैं, अगर मेरे को 15 दिन बढ़ गए एग्जाम में, मेरा 1 महीना बढ़ गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता वो रो रहे होते हैं एग्जाम डेट कब है। आप देख लेना बच्चों कि जो सबसे ज्यादा एग्जाम डेट के लिए कर रहे हैं ना, आप खुद भी उसमें शामिल हो सकते हैं, बुरा भी लग सकता है आपको, पर आप सिलेक्शन होने के बहुत दूर होंगे, ये मान लो आप। शायद इसलिए मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग परिस्थिति की वजह से ऐसा करते हैं कि मेरी परिवार की परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरी जल्दी से एग्जाम हो, जल्दी से ज्वाइनिंग हो और जल्दी से सैलरी कमाऊं। पर ऐसा ऐसा आधा % बच्चा भी नहीं होता। ज्यादा बच्चे वही होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना होता और उनको एग्जाम डेट चाहिए, है ना। एग्जाम को सीरियस लेने वाला बच्चा कि यार अभी 1 महीना नहीं आ रही, कोई बात नहीं यार। एग्जाम, सबसे बड़ी चिंता कब है? जब हमें यही नहीं पता फॉर्म कब आएंगे। सबसे बड़ी चिंता कब है? जब हमें यह ना पता हो कि मेरा फॉर्म भरा भी जाएगा या नहीं। अब कांस्टेबल वालों की बच्चों की चिंता समझ में आती है कि सर नवंबर बोला था, अभी तक फॉर्म नहीं आए, क्योंकि अगर दिसंबर बीत जाएगा तो मैं ओवरेज हो जाऊंगा। लेकिन आपको क्या चिंता है? आपका फॉर्म भर गया ना, एग्जाम होगा, इस बात में कोई डाउट है क्या? भाई, इस बात में किसी को संदेह कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, किसी को लगता है क्या? नहीं होगी ना। यूपीएसआई आती भी 4-5 साल में एक बार, और अगर 4-5 साल आगे कौन देगा सरकारी नौकरी के लिए? आपको नहीं मिल पाएंगे ना। फिर ये अकेला चांस है आपके पास। अगर इसको भी एग्जाम डेट कहकर के निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि निकल रहा है फिर टाइम। आपको तो ये विनती करनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। अभी मैं यहां चल रहा हूं, 300 पे चल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 250 नंबर आ रहे होंगे मॉक में, वो एग्जाम डेट की बात कर रहा है। जिसके 320 मार्क्स हो रहे होंगे, जिसके 310 मार्क्स हो रहे होंगे, जिसके 325 मार्क्स हो रहे होंगे, वो एग्जाम डेट की चिंता नहीं कर रहा। भाई, अगर आप ये कि मेरे परिवार की परिस्थितियां नहीं है जी इतने लंबी तैयारी के, तो फिर आप 300 350 वाले होने चाहिए ना। 350 वाला बच्चा कहता है कि सर एग्जाम डेट कब है, मेरे को समझ में आता है, बढ़िया है यार, उसको चाहिए एग्जाम डेट, जल्दी से एग्जाम करा दो। लेकिन अगर कोई 300 वाला बच्चा कहता है, कोई 250 वाला बच्चा कहता है, कोई 200 नंबर वाला बच्चा कहता है एग्जाम डेट कब है, मैं कहूंगा भाई आप सेलेक्ट होने वाले नहीं हो, नहीं हो आप सेलेक्ट होने वाले। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम होगा, 100% होगा, इसमें मुझे डाउट नहीं है। ये बात हो सकती है जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में। मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर ये जनवरी फरवरी में नहीं हुआ, अगर ये जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो ये मार्च अप्रैल होना वाला नहीं है। फिर आपका एग्जाम मई जून जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, पंचायत वाले इलेक्शन, जिला पंचायत वगैरह, ये सब आने वाला है मार्च अप्रैल में यूपी के अंदर। और मैंने पिछली बार भी देखा है इसमें भर्तियों को अटकते हुए कि एक बार वो शुरू हो जाता है तो 3 महीने फिर एग्जाम का नाम नहीं, क्योंकि पूरी पुलिस उधर बिजी हो जाएगी, और यहाँ पुलिस चाहिए एग्जाम कराने के लिए। तो या तो आपका एग्जाम हो जाए फरवरी तक, जो उम्मीदें लग रही हैं, शायद हो भी जाएगा,
अगर वो नहीं हुआ जनवरी फरवरी में, फिर एग्जाम जाएगा मई जून में, फिर चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई एग्जाम कब तक? मैं तो कहूंगा कि भाई बहुत चांस लग रहे हैं, दिसंबर के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। आप कहो सर ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फर्रुखाबाद जिले से आ गई है खबर कि भाई जो अपने अपने यहाँ के सेंटर्स बताओ। ये सेंटर्स पूछने की प्रक्रिया ना उसके बाद 2 महीने लग जाते हैं आराम से। सेंटर्स पूछने की प्रक्रिया केवल फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से नहीं आई है, शामली जिला से भी आ गई है कि कितने सेंटर्स हैं, कितना जो है मतलब थोड़े संदेहास्पद सेंटर है उनको हटाओ अपनी लिस्ट से और वो सेंटर्स दे दो जो उतनी क्षमता का कोई और हो। ऐसा लेटर बनाकर और ये बोला गया कि 15 नवंबर तक प्रोवाइड करा दो। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है, 15 नवंबर तक अब ये देंगे नहीं, फिर ये 2-4 दिन और लटकेंगे, फिर एक और डेट आएगी कि 27 नवंबर तक प्रोवाइड करा दो, फिर वो प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो लिस्टिंग होगी कि भाई कहाँ कितने बच्चों का सेंटर्स दिया जा सकता है, फिर एक डेट तय होगी, फिर डेट बताया जाएगा सभी जिलों को कि इस जिलों पे तो बुक कर दीजिए सभी स्कूलों को, तब आपको डेट आउट होती है। अनऑफिशियल होती है शुरुआत में आउट, फिर ऑफिशियल भी आ जाती है। ऑफिशियल इन्होंने बोला हुआ है कि 1 महीना पहले आपको यूपीएसआई की एग्जाम डेट दे दी जाएगी, ये बोला हुआ है, लिखित में है। पर 30 दिन तो फिर पर्याप्त नहीं है, तो बच्चा सोचता है कि यार कुछ पहले पता लग जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो अनऑफिशियल मेरे भाई, अनऑफिशियल तो मैं आपको बता ही सकता हूं कि देखो दिसंबर में एग्जाम नहीं होने वाला है, जनवरी में चांसेस हैं, फरवरी में भी चांसेस हैं। अगर जनवरी फरवरी में नहीं करवा पाए तो फिर जाएगा मई जून में एग्जाम, फिर चूंकि पंचायत इलेक्शन का समय आ जाएगा, है ना। तो अब आप उस हिसाब से देख लीजिएगा आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है। मुझे मेरा एक काम था कि मैं आपको एक आइडिया दे पाऊं, तो वो आइडिया मैंने दे दिया आई थिंक। अब मैं आपके मेरा दूसरा काम है, मैं जनवरी ही मान करके चलूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा कि मई जून में जाएगा। तो मुझे तैयारी उस हिसाब से अपने बच्चों को ऐसे तैयार कर देना चाहिए। ठीक है, तो यूपीएसआई इसके लिए एक बेस्ट रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, वही रणनीति जो पिछली बार सबसे ज्यादा काम आई थी बच्चों। और आपको पता है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो फिर वो बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक है। हमने एक फ्री एक सीरीज चलाई थी, उस सीरीज के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम 2828 सीरीज था। हम जब इसको चला रहे थे पिछली बार 2021 वाली भर्ती में, तब ये बहुत फेमस नहीं थी। पर जब बच्चों ने इसका, आज भी बच्चे मांगते हैं कि सर जो पिछली आपकी 2828 सीरीज थी, शायद वो पिछली भर्ती की तैयारी करने वाले होंगे, वो रह गए होंगे, तो वो इसका मांगते हैं, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दो हमें। सोचो ना कि वो आज की क्लासेस से छोड़ो, मुझे 2828 की पिछली बार की पीडीएफ दे दो। ये क्या था 2828? ये इस 2828 को हम 24 नवंबर से फिर शुरू करने जा रहे हैं यूपीएसआई में। 328 ट्रिपल मतलब 3 और 28, और ये राहुल तेवतिया सर की सोच से था, उन्होंने ही इसका नाम दिया था। ठीक है, तब 28 दिन 28 चैप्टर, 28 दिन के अंदर 28 चैप्टर होंगे और 28 मैराथन क्लासेस के अंदर होंगे। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर हमने थोड़ा सा चेंज इस बार किया है, क्योंकि हमने पिछली बार पाया कि बच्चों को 8-8 9-9 घंटे क्लास लेनी पड़ गई थी एक दिन में, 28 दिन लेनी पड़ी, लेकिन फुल टू रिवीजन हो गया उनको। अब आप सोचिए कि अगर हम ये 24 नवंबर तैयार कर रहे हैं तो दिसंबर एंड तक हम इसको, या हो सकता है जनवरी में भी तक भी चले, क्योंकि इस बार थोड़ा चेंज किया है, तब तक ये चलेगी और तब तक आप फुल रिवीजन कर चुके होंगे। अगर जनवरी में भी एग्जाम है तो आप उसके लिए तैयार होगे। ठीक है, वही हमारा उद्देश्य है। यूपीएसआई 2021 भर्ती का सबसे रामबाण सीरीज थी बच्चों, उसी वजह से मैंने अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि आप बच्चों को भी बहुत ज्यादा क्लासेस का बर्डन नहीं दिया जा सकता। तो हमने 3 क्लासेस रखी हैं, एक दिन, नेक्स्ट डे फिर 3 क्लासेस, यानी हर दिन आपको 3 ही क्लास लेनी है यूपीएसआई वाले बच्चों को 2828 सीरीज की। जैसे मैथ्स, हिंदी और पॉलिटी, ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेंगी, टाइमिंग इसका बाद में आएगा। तो भाई मैथ्स मान लो एक चैप्टर एक दिन, 28 चैप्टरों में पूरे मैथ्स को तोड़ रहे हैं राहुल सर, 28 चैप्टर्स में पूरी हिंदी को तोड़ा जाएगा, कंप्लीट हिंदी। 28 चैप्टर में ही पॉलिटी को दिग्विजय सर पढ़ा रहे होंगे, 28 चैप्टर में ही रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, 28 ही क्लासेस के अंदर, 28 चैप्टर में कंप्लीट जीएस कराई जाएगी और 28 में ही मूल विधि कराई जाएगी। उनको उतने टॉपिक्स में हम लोग बांट लेते हैं। तो भाई ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपका मैथ, हिंदी और पॉलिटी चलेगा। मान लीजिए मैथ्स 2 घंटे की क्लास चलती है, हिंदी 1.5 घंटे में हो जाएगा एक चैप्टर। पॉलिटी का भी हम मानते हैं कि 28 क्लासेस में होना, तो 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 3 और 2 5 5.5 घंटे की क्लास, मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है स्क्रीन टाइम। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह, ये प्रैक्टिस सेट ये लगाना होता है, वो अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये भी एक प्रैक्टिस है। जो बच्चे तैयार हो चुके हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं सिलेबस, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज होती है 2828। ये रही ट्रिपल सीरीज, आप देखो 3 क्लासेस हैं, ट्रिपल क्लासेस हैं एक दिन के अंदर, रीजनिंग, जीएस और मूल विधि अगले दिन, यानी सब कुछ है इनके अंदर। ठीक है भाई, तो और वो सब टीचर्स हैं जो आरडब्ल्यू की शान आपको दिखाई दे रहे हैं आज, है ना, जो अवेलेबिलिटी जिस तरह की आपको चाहिए जिन जिन सब्जेक्ट्स की, वो वाला सीन यहाँ चलने वाला है। यहाँ राहुल शर्मा सर हों या आपके नए नवीन पंकज सर हों, और ये मूल विधि स्टार आपको पता ही है राम सर हैं, ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लास लेंगे, अर्थात क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी आपके। रोज हम 5 घंटे के आसपास लेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, और ये भी रिवीजन क्लासेस ही हैं, पर इसमें हर एक टाइप से आपको गुजार दिया जाएगा। चलिए बच्चों, हाँ, अब ये तो रहा 2828 का गिफ्ट। और अगर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर यूपीएसआई की बुक्स कौन सी हैं आपकी, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको जो इनसे अलग इतर करने वाले हैं हम। यूपीएसआई की बुक्स का हमने, जैसे बहुत सारे बच्चे मिनी मॉक टेस्ट मांगते हैं, और इसमें यूपीएसआई में मिनी मॉक टेस्ट रणनीति बहुत कारगर है, मैं वो बता रहा हूं आपको।
मिनी मॉक टेस्ट से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है पता है आपको? मिनी मॉक टेस्ट से सबसे ज्यादा फायदा यह है, जैसे मैथ्स के मिनी मॉक टेस्ट करने से 40 क्वेश्चन को आपका टाइम घट जाएगा करने का। आपको अगर यूपीएसआई के मॉक में, फुल मॉक में टाइमिंग कमी पड़ती है क्या? अगर वो पड़ती है तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता वो कभी किसी को भी कमी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए चूंकि आपका ऑफलाइन है तो हम ऑनलाइन तो यूट्यूब पे देंगे ही, वो सॉरी एप्लीकेशन पे देंगे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं उससे पहले हमने एक बुक के रूप में निकाला है कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस का पूरा 40 क्वेश्चंस के हमने सेट्स बना दिए, रीजनिंग के अलग, मैथ्स के अलग, हिंदी के अलग, 40-40 क्वेश्चंस के। इससे क्या होगा कि भाई आपके मिनी मॉक टेस्ट यानी आप टाइमिंग लगा करके ऑफलाइन की प्रैक्टिस कर पाओगे, और इनमें हम ओएमआर सीट भी डालेंगे। तो जैसे इसमें मान लीजिए हमने दिए 30 सेट्स हर किसी के 30 सेट्स विद सॉल्यूशन होंगे। तो रीजनिंग का आप पेपर करोगे, आप ओएमआर पे भरोगे, विद सॉल्यूशन भी होंगे। तो भाई ये जो है ना, आप अपना टाइमिंग रीजनिंग का ऐसे करना जो पूरे 2 घंटे को बहुत बढ़िया से बांट दे। जैसे 45 मिनट रीजनिंग में देने हैं 40 क्वेश्चंस के लिए, मैं तो कह रहा हूं इसमें आप अगर 45 की जगह थोड़ा सा समय और भी ज्यादा लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मैथ्स के लिए 45 मिनट दे दिया मान लो, अब आधे घंटे में आपको हिंदी और जीएस करना है, तो हिंदी 10 मिनट का खेल है। चलो हिंदी में हम फिर भी ये मान लेते हैं 13 मिनट लग जाती हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है। और जीएस को आप 10 मिनट में कर देते हैं, आपके पास बच रहा था आधा घंटा, तो यहां 7 मिनट जो बचे वो मैथ रीजनिंग को दे सकते हो। तो हम इस तरह से आपको देंगे कि हो सकता है मैथ्स के लिए आपको 50 मिनट लगाओ और 40 क्वेश्चन करो, रीजनिंग के लिए 45 मिनट लगाओ घड़ी में और 40 क्वेश्चन एक सेट को करो। तो उस लेवल का ये सेट बना करके आपको देंगे। ठीक है, तो ये सेट्स, ये बुक्स आपको अलग अलग ये प्रोवाइड हो जाएंगी शायद 10 दिसंबर तक, ताकि इनकी आप प्रैक्टिस कर सको और अपना टाइमिंग कम कर सको। बाकी मिनी मॉक टेस्ट हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराएंगे, वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, पर वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको पेपर देना नहीं है, इसलिए ऑफलाइन का हमने सोचा है। ठीक है, पर ये बाद में आएंगे। और ये हमारी बुक्स है, अगर आपको देखिए बुक्स पढ़ने का समय अब शायद नहीं है, ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ही है 40 जो पिछले हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेट है पूरा मॉक, यदि आपको ऑफलाइन देना है तो इसमें ओएमआर सीट भी लगी हुई है, तो वो सब अवेलेबल है। मूल विधि की बुक बहुत पतली सी बनी हुई है, तो आपको पता है। इसके लिए बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी, सर मूल विधि संविधान है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मूल विधि की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक आपको पता है, लाखों कॉपियां इसकी बिकी हैं। अब मूल विधि में बच्चे कह रहे हैं सर हमें क्वेश्चन मूल विधि के नहीं मिल पा रहे, हम सॉल्यूशन है हर चीज का। आरडब्ल्यूए पे बच्चा भरोसा इसलिए करता है कि वो बच्चों की समस्याओं पे काम करता है। तो भाई हमने फिर मूल विधि में ये सोचा है, जो शायद आपको अगले 20 दिन में वो बुक भी शायद मिल जाए, कि ठीक है भाई एग्जाम टाइम पे हमें ये भी रिस्क है कि वो इतना बच्चों का एग्जाम आ गया, तो हमने मेहनत करी, हो सकता है बच्चों के बीच उसको दे भी पाए या नहीं, अपनी मेहनत भी बेकार है फिर, तो भाई कोई बात नहीं, पर करते हैं प्रयास, क्योंकि ये पता नहीं है ना एग्जाम जनवरी में होगा नहीं होगा, हो सकता है लेट हो जाए। तो उस हिसाब से हमने मूल विधि को, प्रश्नों की बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की कि सर प्रश्नों की कमी बहुत है मूल विधि में, इसको कैसे पूरा किया जाए, प्रश्नों की बहुत कमी है। हम थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, ठीक है थ्योरी बना दे रहा है कोई, लेकिन प्रश्न जहां देखते हैं कॉमन ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है मूल विधि में। इस समस्या को दूर कर देंगे, हम केवल प्रश्नों की एक बुक लेकर के आ रहे हैं मूल विधि में। ठीक है, ये भी आपको शायद 10 दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो 10 दिसंबर यूपीएसआई का जो आप कहते हो ना सर 10 क्यों रहती है हमारी, ताकि आप उस दिन 50% ऑफ भी ले सको, है ना। तो 10 दिसंबर के आसपास ये चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं इनका काम हम कहीं और से चला लेंगे, या आप कहते हैं हम ऑनलाइन देकर के हमारा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर बिल्कुल मत लीजिए। फिर आप अपना बिल्कुल भी आप जो कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए, फिर बहुत डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। पर ये चीजें आपके फायदा करेंगी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, तो भाई ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ऑलमोस्ट इतनी सटीकता इससे ज्यादा मिलेगी भी नहीं। यूपीएसआई के एग्जाम की कोई अगर आपको बोले कि इस दिन तो पक्का हो जाएगा, नहीं, वो कोई मतलब नहीं है, इस डेट पे हो जाएगा या इस महीने में हो जाएगा, अभी कोई भी सर्टिनिटी नहीं है किसी भी तरह की, होती तो मैं ही दे देता आपको। थैंक यू, नमस्ते।